हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू अटेम्प्ट पीयू 3 इयर्स एलएलबी 2023 पेपर। देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये जान लेना कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ताकि आप जब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो तो आप ये स्ट्रैटेजी जो है वो मॉक टेस्ट में लगाओ एंड जो आपकी मिस्टेक्स हैं वो आप यहीं पर कैच कर पाओ, ताकि दी डे ऑफ द एग्जाम पर आप ये मिस्टेक्स दोबारा नहीं कमिट करो। ठीक है ना, क्योंकि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है तो वो हैंडल करना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बच्चे बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर जाते हैं बट नेगेटिव मार्किंग में अपने मार्क्स जो हैं वो लूज़ कर देते हैं। तो ट्रिक्स टू अटेम्प्ट द एग्जाम हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम आपकी जो है वो 1 आवर 30 मिनट है। इस एग्जाम के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश में आपके ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विल बी अवेलेबल इन हिंदी एंड पंजाबी ऑल्सो। वैसे लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम इज इंग्लिश। ठीक है, अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, करंट अफेयर्स एंड जी के 30 मार्क्स के है, लीगल एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का है, रीजनिंग एबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश 30 मार्क्स की है आपकी। ठीक है ना, अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं तो 1 मार्क मिलेगा एंड अगर रॉन्ग आंसर देते हैं तो 0.25 मार्क्स कट होगा। ठीक है ना, अगर आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट www.loggery.in पर। वहाँ पे मॉक टेस्ट पीयू 3 ईयर्स के लिए स्पेशली अवेलेबल है। डायरेक्ट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गो एंड चेक इट आउट। 10 मॉक टेस्ट की आपको पूरी की पूरी सीरीज जो है वो अवेलेबल करवाई गई है। देखिए, अटेम्प्ट द पेपर इन 2 to 3 राउंड्स। आपको प्रैक्टिस करना है मॉक टेस्ट जब आप देंगे www.loggery.in पर, कि आप फर्स्ट राउंड में 100% वाले क्वेश्चन, जिनको आप पक्का क्वेश्चन बोलेंगे कि हाँ, जिनको देखकर आप खुश हो जाएंगे कि ये तो मुझे आता है, वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। सेकेंड राउंड में हम गेस वर्क राउंड बोल सकते हैं इसको। गेस वर्क राउंड में आप क्या करोगे, आपको क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, आपको सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जहां पर आप 2 ऑप्शंस क्रॉस आउट कर पा रहे हो। ठीक है, ए बी सी डी आपके ऑप्शंस हैं। अगर आपको पता है डी और बी तो पक्का नहीं है, ए और सी के बीच में आपको तुक्का लगाना है, गेस वर्क करना है, तभी आप करोगे, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करोगे। अगर आप सिर्फ 1 क्रॉस आउट कर पा रहे हो, अगर आपको सिर्फ आप वाइल्ड गेस लगा रहे हो, वो आपको नहीं करना है। देखिए, वाइल्ड गेस आप तब लगाओगे अगर आपके मार्क्स ही 10-15 बन रहे हैं, आपको क्वेश्चन ही उतने आते हैं, आपको पता है कट ऑफ के तो बिल्कुल ही दूर हो, तब। नहीं तो आपको नहीं करना है। तैयारी ऐसी करो कि वाइल्ड गेस करने की ज़रूरत ही ना पड़े। आपने क्या करना है, 100% वाले क्वेश्चन जिसमें 2 ऑप्शंस क्रॉस आउट कर पा रहे हो, वो वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 2 राउंड्स में क्यों करने हैं, क्योंकि क्या होता है, जब तक हम सेकेंड राउंड में आते हैं, कभी कभी वो क्वेश्चन जो हमें 0 देने वाला होता है या फिर जो -0.25 देने वाला होता है, वो +1 दे जाता है। और अगर आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करके जाओगे तो बहुत बढ़िया रहोगे। पेपर को हमें एज अ यूनिट कंसिडर करना है। इंग्लिश, मैथ्स, डिस्ट्रीब्यूशन वैसे भी नहीं आती है इस वाले पेपर में, कभी कभी दे देते हैं बट मोस्टली ये ऐसा ही मिक्स टाइप का पेपर डालते हैं, तो आपको 1 यूनिट कंसिडर करना है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2, कीप अकाउंट, क्रिएट अ टेबल। हाउ मेनी 100% क्वेश्चन, हाउ मेनी 50% क्वेश्चन, थोड़ा सा अंदाजा लगा के चलो कि क्या मैं कट ऑफ के अराउंड हूँ। कट ऑफ कितनी जाती है उसका वीडियो मैं कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड ऑल्सो एक और चीज़ के लिए टेबल बनाओ। ठीक है, आप अपने टेबल बनाओ कि यार क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो इसके बारे में है। ठीक है, ताकि आपको बाद में अगर एग्जाम अटेम्प्ट करते याद आ जाए कि हाँ यार वो क्वेश्चन का आंसर याद आ गया, जो कि होता है ऐसा। आप जाइए जल्दी से वहाँ पर, आप क्वेश्चन निकालिए, ऑप्शंस देखिए और मार्क कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसा नो रैंडम गेसिंग अनलेस यू बहुत बिलो कट ऑफ के, तभी आपको रैंडम गेसिंग पे जाना है, नहीं तो नहीं जाना है, रैंडम गेसिंग नहीं करनी है। उसके बाद बोनस टिप्स, रीड द क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस वेरी केयरफुली। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। यू शुड बी फाइन विद स्किपिंग क्वेश्चंस, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप व्हाट एंड हाउ टू प्रैक्टिस, देखिए अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसको एनालाइज करना भी ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एनालिसिस पर वीडियो करूँ तो कॉमेंट डाउन बिलो, मैं करूँगी वीडियो फॉर श्योर। हाउ मेनी क्वेश्चन यू शुड अटेम्प्ट, देखिए ये क्वेश्चन आप मुझे 2 दिन पहले एग्जाम से पूछेंगे और मेरा आंसर ये होगा कि आपके पास ये आंसर होना चाहिए था। मॉक टेस्ट जब अटेम्प्ट कर रहे हो, इंट्यूशन क्रिएट करोगे। आप कैसे इंट्यूशन क्रिएट करोगे, जब आपने पेपर दे लिया उसके बाद एनालिसिस करना। देखिए, एक तो डिटेल्ड एनालिसिस तो आप करोगे बट ये वाले पॉइंटर्स भी आपको एनालाइज करने हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस दैट यू थिंक वर करेक्ट आर एक्चुअली करेक्ट, जो क्वेश्चन मैंने कहा था ये मेरा पक्का क्वेश्चन है, क्या वो मेरा पक्का क्वेश्चन निकला या वो कच्चा हो गया, क्या वो गलत हो गया, ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या मेरे को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, क्या मैं ऐसे ही वाइल्ड गेस कर रही हूँ, क्या मेरी रिविजन में कमी है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। हाउ मेनी क्वेश्चंस दैट यू स्किप्ड वर एक्चुअली दोज ऑफ विच यू न्यू द आंसर, ऐसे कौन से क्वेश्चंस मैंने मिस कर दिए ज़्यादा डर के मारे। देखिए, आपको बैलेंस करना सीखना पड़ेगा, ना तो आप कम अटेम्प्ट कर सकते हैं ना ही आप ज़्यादा।
कम ज़्यादा तो छोड़ो, देखिए जो आपको क्वेश्चंस आते हैं वो आप अटेम्प्ट करके आएँगे। बट अगर आपको हर क्वेश्चन ही ये फ़ील दे रहा है कि मुझे आता है, आपको हर क्वेश्चन ही ये फ़ील दे रहा है कि क्या पता गलत हो जाए, तो बात सही नहीं है ना। तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर आपको नेगेटिव मार्किंग हैंडल करनी आएगी। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते जाओगे, उसको एनालिसिस करते जाओगे, आपको अटेम्प्ट करना आता जाएगा। तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट, स्टार्टिंग एंड एंडिंग, टाइम नोट करो। ठीक है, मेरे मॉक टेस्ट में आपको टाइम इसलिए लगा के नहीं दे रही हूँ कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ। अगर आप ज़्यादा टाइम भी ले रहे हैं तब भी, तो टाइम लगाइए खुद से। ठीक है, हैंडलिंग फियर एंड एंग्जाइटी, पेपर देखकर डर लगने लग जाता है। बहुत बच्चे तो मॉक टेस्ट से ही डरते हैं, तो पेपर में क्या करके आओगे यार? अगर मॉक टेस्ट से डर रहे हो तो करो अटेम्प्ट। ये डर निकालना घर पर ही जरूरी है, सारा का सारा डर नहीं तो एग्जाम में निकलेगा। तो इसलिए अभी के अभी जाइए www.loggery.in पर, मॉक टेस्ट जो है बाय करिए, उनको अटेम्प्ट करिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं एनालिसिस वीडियो करूं तो कमेंट करिए। अगर कोई भी डाउट है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।